बिहार के शिक्षक सावधान हो जाइए, क्योंकि आपने अगर ये काम 20 मई तक नहीं किया तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए, बिहार का जो शिक्षा विभाग है वो अक्सर कोई ना कोई फरमान, रूल और रेगुलेशन लाते रहता है ताकि बिहार का जो शिक्षा विभाग है, जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, वो और ज़्यादा उन्नति करे और ज़्यादा बेहतर हो सके। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने एक और कड़ा निर्देश जो है वो जारी कर दिया है बिहार के शिक्षकों के लिए। अब ये निर्देश क्या है, चलिए हम आपको उसके बारे में बताते हैं। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने सभी जिलाधिकारियों और जिला शिक्षक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों, छात्रों और स्कूलों से जुड़ा पूरा डेटा जो है वो 20 मई 2026 तक हर हाल में अपडेट कर दिया जाए। विभाग की हालिया समीक्षा में ये सामने आया कि बड़ी संख्या में शिक्षकों और छात्रों की प्रोफाइल अब भी अधूरी है। कई स्कूलों ने अपनी मूलभूत जानकारी जो है वो अब तक पोर्टल पर अपलोड नहीं की है और इसी को देखते हुए विभाग ने सख्त समय सीमा तय करते हुए अधिकारियों और शिक्षकों की जिम्मेदारी निर्धारित कर दी है। निर्देश के अनुसार स्कूलों में प्रधानाध्यापक अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करेंगे। उनमें छात्रों का नाम, माता पिता का विवरण, जन्म तिथि, कक्षा समेत अन्य जरूरी जानकारियां शामिल होंगी और साथ ही स्कूल से संबंधित सभी सूचनाएं भी पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। वहीं शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट करने की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को दे दी गई है। देखिए, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक मॉड्यूल में किसी शिक्षक के नाम के आगे लाल रंग दिखने का मतलब है कि उसकी जानकारी अधूरी है और उसे तुरंत अपडेट कराना अनिवार्य होगा, जबकि हरे रंग का संकेत है कि प्रोफाइल पूरी तरीके से अपडेटेड है। शिक्षकों को भी अपने स्तर पर जानकारी अपडेट कराने की सुविधा जो है वो दी गई है। वे अपने लॉगिन के जरिए मोबाइल नंबर, वैवाहिक स्थिति और कक्षा श्रेणी जैसी व्यक्तिगत जानकारियां स्वयं अपडेट करा सकेंगे। ई शिक्षा कोष बिहार सरकार के एकीकृत सॉफ्टवेयर है, देखिए, जिसके जरिए राज्य के स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों का पूरा डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा रहा है। विभाग का मानना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था की निगरानी बेहतर होगी और सरकारी योजनाओं का लाभ भी सही लाभार्थियों तक पहुंच सकेगा। शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 20 मई तक सभी प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से पूरी हो जानी चाहिए। आदेश के प्रति सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को भी भेज दी गई है। विभाग का मानना है कि इस पहल से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। साथ ही सरकार के पास छात्रों और शिक्षकों का सटीक आंकड़ा उपलब्ध होगा, जिससे भविष्य की शिक्षा नीतियां बनाने में आसानी होगी। अगर आप बिहार के शिक्षक हैं तो 20 तारीख के पहले ई शिक्षा कोर्स पर जाकर, अपने पोर्टल पर जाकर जितनी भी जानकारियां हैं आपके स्कूल से रिलेटेड या फिर जितनी भी हमने आपको अभी इस रिपोर्ट में बताई हैं वो सब अपलोड कर दें, नहीं तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।